तलाक की सूरत में गिफ्ट जेवरात वगैरह औरत की मलकियत होंगे, सुप्रीम कोर्ट का फैसला। 87 तोला सोना था जिसका ये मुकदमा है। सुप्रीम कोर्ट ये करार दे चुकी है कि खवातीन को ना सिर्फ जेवरात बल्कि जहेज, कोई पैसे रखवाएं, गिफ्ट्स होते हैं, जमीनें हो, वो सब के सब उसकी जाती मलकियत है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक लैंडमार्क जजमेंट दी है कि जो दुल्हन के जो गिफ्ट हैं, जो जेवरात हैं, जो महर है, इस हवाले से एक जो है उसमें लैंडमार्क जजमेंट देकर एक डिसाइड किया है कि किसको जाने चाहिए जेवरात वगैरह। मेरे साथ मौजूद हैं जियो न्यूज़ की स्पेशल कोरस्पोंडेंट मरियम नवाज। मरियम साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया मैम, बड़ी ज़बरदस्त जजमेंट दी है। आप पहले ये बताइएगा, हैज़ अ फीमेल होने के नाते कैसे देख रही हैं इस जजमेंट को? देखिए, एक बहुत बड़ा मसला जो है वो ये है कि पाकिस्तान में एक रिवाज बन चुका है कि ये वो चीज़ें हैं जो कि बुनियादी हकूक़ हैं, ये वो चीज़ें हैं जिन पर शायद सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स आने की ज़रूरत ना हो, लेकिन हमारे यहाँ हर चीज़ की डिक्लेरेशन हमें अदालतों से चाहिए होती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस ज़मीन में एक फ़ैसला दिया, और ये कोई पहला फ़ैसला नहीं है, ये भी मैं आपको बताती चलूँ। इससे पहले भी कई मरतबा सुप्रीम कोर्ट ये करार दे चुकी है कि ख़वातीन को ना सिर्फ मिलने वाले जेवरात बल्कि जो दुल्हन को शादी के वक्त उसके माँ बाप जो जहेज देते हैं या उसके नाम पे कोई पैसे रखवाएं, कुछ भी जो उसके गिफ्ट्स होते हैं, वो सब के सब उसकी जाती मलकियत है। लेकिन हमारे यहाँ एक गलतुल आम किस्म का ट्रेंड है, और वो उसके पीछे बहुत सारी समाजी वजूहात हम बयान कर सकते हैं, बहुत सारी हम अपनी सकाफती वजूहात बयान कर सकते हैं, जिनकी बिना पर यहाँ ये समझा जाता है कि अगर औरत कोई चीज़ अपने माँ बाप के घर से, जो कि उसके माँ बाप उसकी बेहतरी के लिए, उसकी बेहतर जिंदगी के लिए और उसकी सहूलत के लिए उसको देते हैं, तो वो शायद जो है वो उसके ससुराल की या शौहर की, बाकी सबकी आसानी के लिए होता है। ऐसा नहीं है। पूरी दुनिया में खास तौर पर हमारे अरब ममालिक में तो ये है ट्रेंड के खवातीन के लिए ना सिर्फ उनके माँ बाप जो करते हैं वो उनकी मलकियत है, बल्कि जो खावंद है या उनके जो ससुराल वाले हैं, उनके ऊपर भी ये जिम्मेदारी आयद होती है कि वो उनकी बेहतरी के लिए जो है वो बाकायदा तौर पर तमाम तर सहूलतें उनको दें। ना सिर्फ उनका खर्च, बल्कि उनके खर्च के अलावा उनका घर, उनके जो एक खातून को अपना घर छोड़कर आ रही है, आपकी ज़िंदगी में शामिल हो रही है, जो उसकी बुनियादी ज़रूरतें हैं वो दी जाएँ। तो सुप्रीम कोर्ट में ये मामला आया, यहाँ पर ये मैं फिर कहूंगी कि तनाज़ा होना ही नहीं चाहिए था। चीफ जस्टिस जनाब आया खान की बेंच में ये मामला था, 3 रुकनी बेंच था, उसने ये ऑर्डर किया। हमारे यहाँ एक ट्रेंड है, और वो ट्रेंड ये है कि खवातीन को जो जेवर मिलता है उसके हवाले से ये होता है कि जेवर लेकर खातून का आया वो उनके इन लॉज में से कोई रख लेता है। अक्सर ये होता है कि सेफ्टी के नाम पर रख लिए जाते हैं, बाद में उनको मलकियत ट्रीट किया जाने लगता है। तो खातून कोई हमारे यहाँ एक और भी ट्रेंड अब शुक्र है कि बदल भी रहा है कि खवातीन के बारे में ये समझा जाता है कि शायद वो डिसीजन मेकर नहीं है। अपने जो उनके वैल्यूएबल्स हैं, उनके गिफ्ट्स हैं, उनके तोहफे हैं, उनके हवाले से शायद वो इतनी जो है वो ये बताइएगा, सुप्रीम कोर्ट का कितना रुकनी बेंच था जिसने ये लैंडमार्क जजमेंट रिसेंटली दी है और एक सेटल किया है लॉ को? कितने जजेस थे, कितना ये समातें हुई, इसमें कौन थे, एपिलांट कौन थे, रिस्पोंडेंट कौन थे? देखिए, इसमें एपिलॉन जो थी वो खातून खुद थी, और उसमें जो सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच था, चीफ जस्टिस का बेंच था। और अहमियत हम सबको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहले तो लास्ट रिजॉर्ट हुआ करती थी, अब बहुत सारे मामलात में विफाकी आईनी अदालत भी आ चुकी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ये मुकदमा एक्सटेंसिवली चला, इस पर कई समातें हुई। इन बेशतर समातों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया है जिसमें ये करार दिया गया है कि खातून अपने गिफ्ट्स की खुद जो है वो मालिकन होती है। और ये जाहिर है कि तनाज़ा इसीलिए आया क्योंकि खातून को उसके बुनियादी हक से, जो उसके अपने बेसिक गिफ्ट्स थे, जो कि उसके अपने जेवरात थे, उनके ऊपर जो है वो ये तनाज़ा उसको घर में फेस करना पड़ा कि जहाँ उससे जो है वो जेवरात ले लिए गए और ये डिक्लेयर किया गया कि जी उसके नहीं है। तो हमें पता है कि ना सिर्फ माँ बाप ये जेवरात देते हैं, बल्कि ससुराल की जानिब से भी खातून को जो है वो गिफ्ट के तौर पर पाकिस्तान में जेवरात दिए जाते हैं। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने ये वंस फॉर ऑल डिक्लेयर कर दिया है कि आइंदा ये जो गिफ्ट्स हैं ये जो है वो खातून की अपनी जाती मलकियत होंगे, और फिर ये खातून की अपनी मर्जी है कि वो उसको किस तरह से हाई कोर्ट ने और लोअर कोर्ट ने, जो फैमिली कोर्ट है, क्या डिसीजन दिया था इसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने खातून की अपील थी उसको डिसाइड किया? देखिए, लोअर कोर्ट से भी जो है वो जजमेंट पहले तो खातून के खिलाफ आई थी, और हमारे लोअर कोर्ट्स में ये रहा है मसला। अभी भी जो है वो कई मुकदमात में ऐसा होता है कि लोअर कोर्ट में वहाँ पे कोई ताल्लुकात चल जाते हैं, या वो बहुत बेसिक मॉडल पे चीज़ों को लेकर चल रहे होते हैं। वहाँ पे जो है वो मुख्तलिफ तरह से जाहिर है कि ये भी एक प्ली है कि जी चूँकि जो ससुराल वाले हैं या शौहर हैं उनकी जानिब से ये गिफ्ट दिया गया तो खातून की मलकियत कैसे हो गया।
तो वहाँ पर खातून को रिलीफ नहीं मिला, इसीलिए मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक आया। और जब सुप्रीम कोर्ट में आया तो सुप्रीम कोर्ट ने ना सिर्फ ये करार दिया कि ख़वातीन को मिलने वाले जो तहाइफ हैं, जेवर है, वो उसकी ज़ाती मलकियत होती है, बल्कि वंस फॉर ऑल अब लोअर कोर्ट्स के लिए भी ये एग्जाम्पल सेट कर दी गई है, कानूनी नज़ीर तय हो गई है कि जब मुस्तकबिल में वो इस किस्म के मुकदमात तय कर रहे होंगे तो उनके सामने ये फैसला मिसाल के तौर पर मौजूद है कि जो ख़वातीन हैं उनकी ज़ाती मलकियत में क्या क्या चीज़ें आती हैं, चाहे वो गिफ्ट मिला है हमारे मुल्क में, गिफ्ट म्यूटेशंस के ऊपर जो ये चाहे वो इंतकाल हिब्बा के नाम पर ज़मीनें हों या फिर शादी के टाइम पे मिलने वाले गिफ्ट्स हों, उनके ऊपर कई डिक्लेरेशंस मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट का इस पर मोहर सब करना यही आसानी करेगा मुस्तकबिल में कि लोअर कोर्ट्स के अंदर एक नज़ीर सामने मौजूद है, उसको देखते हुए आइंदा मुमकिन तौर पर ख़वातीन को इस लेवल तक नहीं आने पड़ेगा और वहीं पर यानी मातहत अदालतों ही के सामने हो सकता है कि उनको उनके हकूक मिल जाए। मैम ये बताइएगा, इस केस का पस मंज़र कितने तोले जेवरात का ये केस था जो सुप्रीम कोर्ट तक आया है? अक्सर ख़वातीन लोअर कोर्ट या हाई कोर्ट तक ही जाती हैं, सुप्रीम कोर्ट अफोर्ड करना मुश्किल हो जाता है। आपको पता ही है, आप खुद सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्टिंग करती हैं, तो कितने तोले जेवरात था जो केस सुप्रीम कोर्ट तक आया? देखिए 87 तोला जो है वो सोना था, 87 तोला सोना था जिसका ये मुकदमा है। और ये मुकदमा आया भी तब कि जब खातून अपने शौहर से अलग हो गई थी और ये उनके शौहर और उनकी फैमिली का दावा था कि जो खातून है वो इतना जेवर जो कि उनको दिया गया, आपको पता है पंजाब में हमारे इन इलाकों में ज़्यादा सोना डाला जाता है, तो उन्होंने कहा कि ये सोना जो है वो खातून की मलकियत नहीं है। जाहिर बात है कि ससुराल के भी गिफ्ट्स हैं और महर में भी ये कीमतें अदा होती हैं। और फिर एक और चीज़ जो सुप्रीम कोर्ट ने एक नुक्ता तय कर दिया है इस फैसले के ज़रिए से, वो ये है कि खातून को तोहफे में मिलने वाली चीज़ बाद में आप क्लेम नहीं कर सकते कि हमने उस वक्त तोहफे में दे दी थी, अब खातून नहीं रह रही है, उन्होंने अलहदगी इख्तियार कर लिया, तो अब उनको ये नहीं मिल सकता। अगर खातून खुला ले रही है तो खुला की सूरत में हर सूरत ही उसको अपना महर जो है वो उसको सरेंडर करना पड़ेगा, वो नहीं मिलेगा। हमारी शरीयत और इस्लाम के दीगर कवानीन के साथ जो पाकिस्तान में राइज कानून है, अगर हम उसको देखें तो वो कुछ डिफरेंट है। उसमें बहुत सारी शराइत हैं जिनको पूरा होने के बाद खातून को मिलने वाला महर खुला की सूरत में भी उससे वापस नहीं लिया जा सकता। हाँ, अगर महर की देखें, महर के हवाले से ये वाली तो बात है कि वो मौजूद है, अदा हो चुका है, नहीं अदा हुआ, तो उसकी सूरत में कुछ चीज़ें, कुछ सरकमस्टांसेस डिफर करते हैं। फिर डिफरेंस ये भी होता है कि खातून खुला किन बुनियादों पर ले रही है। एक तो हमारे मुल्क में एक जो निज़ाम ये है कि मिसाल के तौर पर मियाँ बीवी साथ नहीं रहना चाहते, उनकी नहीं बन रही और वो पीसफुली अलग हो रहे हैं, उस सूरत में अदालतें केसेस को मुख्तलिफ तरीके से देखती हैं। लेकिन अगर खातून शौहर से इस वजह से खुला ले रही है कि मिसाल के तौर पर वो उस पर कोई जुल्म सितम करता है, उसके खर्च पूरे नहीं करता, उसके कोई जो है वो तशद्दुद वाला केस हो, तो उस सूरत में महर खातून को सरेंडर करने की ज़रूरत नहीं होती।